ओए चल इमरान, अब छुट्टी कर, मेरा रिक्शा वापस कर दे, मजीद मैं तुझे किराए पे नहीं दे सकता। सामा साहब खैर तो है, ऐसे कैसे रिक्शा वापस कर दूं मैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओए मेरा रिक्शा है, मेरी चीज है, अब अपनी चीज भी लेने के लिए तुझसे पूछना पड़ेगा कि लूं या ना लूं। नहीं जनाब, मेरा ये मतलब तो नहीं था। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था, अगर आपने अपना रिक्शा वापस ले लिया तो मैं रोजी कैसे कमाऊंगा? ओए तेरी रोजी का मैंने ठेका ले रखा है, मैंने अपना रिक्शा अब खुद चलाया करना है। दे इसकी चाबी और दे भी अब। अच्छा ठीक है जनाब, ये ले अपने रिक्शे की चाबी। भाई साहब कहाँ जाना है आपने? आए आपको छोड़ देता हूँ। मैंने फरीद गेट तक जाना है। कितने पैसे लोगे? साहब आए बैठे, 300 रुपए दे देना आप। 300 रुपए? खैर तो है, इतने ज्यादा? अरे साहब ये ज्यादा तो नहीं है, ऊपर से महंगाई भी तो कितनी ज्यादा है। चले आप 250 रुपए दे देना। ओ नहीं नहीं, मैं 250 रुपया नहीं दे सकता, मैं 150 रुपया दूंगा। लेना है तो बता। नहीं साहब ये तो बहुत कम है, ऐसे तो ना करे ना। ओ जा भाई, मैं नहीं जा रहा तेरे साथ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे साथ तो कोई सवारी नहीं चढ़ रही, ऊपर से शाम होने वाली है, दिहाड़ी भी नहीं लगी आज। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत खराब है, शाम हो चुकी है, एक भी सवारी नहीं आई। अब घर जाता हुआ राशन कहां से लेके जाऊंगा? मुझे तो लगता है आज पैसों के बगैर ही घर जाना पड़ेगा। खुदाया ये कैसी किस्मत लिख दी है तूने मेरी। कल भी सारा दिन यहाँ पे खड़ा रहा, एक भी सवारी नहीं मिली, बगैर पैसों के घर गया था। आज भी सुबह से खड़ा हूँ, एक भी सवारी नहीं आई। आज दूसरा दिन हो गया, दिहाड़ी नहीं लग रही। अब घर जाता हुआ राशन कहाँ से लेके जाऊंगा? ओए तेरे मशवरे हमेशा नुकसान ही देते आए हैं मुझे। ओए अब क्या हो गया? ऐसा मैंने तेरा कौन सा नुकसान करवा दिया? ओए पागल इंसान, तेरे कहने पे मैंने अपना रिक्शा खुद चलाना शुरू किया है, आज तीसरा दिन हो गया है, एक भी सवारी नहीं चढ़ी इस पे। ओए ये तो नसीब की बात है, वैसे भी मैंने तेरा फायदा सोचा हुआ था, और किसी को रिक्शा किराए पे देने के बजाय तू खुद चला, जिससे तेरी दिहाड़ी भी अच्छी लग जाएगी। ओए अपनी ये बातें अपने पास ही रख, मुझे पता है मुझसे क्या गलती हुई है। इमरान, ओए तू मेरा रिक्शा दोबारा किराए पे रख ले, तू ही चलाया कर इसे। तो नहीं जनाब, अब मैं आपका रिक्शा नहीं ले सकता, मैंने अपना 0 मीटर रिक्शा ले लिया है। नया रिक्शा ले लिया? ओए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? ओ सामा भाई, जब अल्लाह सबब बनाता है ना तो मौजे होते हैं, मौजे। मौजा? ओए कैसा मौजा हो गया है, कुछ मुझे भी तो बता ना। तो जनाब जब आपने अपना रिक्शा वापस लिया ना तो मैं बड़ा परेशान था, और मेरी बीवी से मेरी परेशानी देखी नहीं गई। उसने अपने जेवर उठाकर मुझे दे दिया और मैंने बेचकर अपना रिक्शा खरीद लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 हज़ार की दिहाड़ी कमा लेता हूँ। जब किराए का रिक्शा था तब तो 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से बचता था। अच्छा क्या बात है यार, माशाल्लाह। बस यार मुझसे गलती हो गई थी जब। ओए सामा, तू ये नौकरी करके महीने की कितनी तनख्वाह ले लेता है? तनख्वाह 20,000? क्यों क्या हुआ? और जो तूने ऑटो किराए पे दे रखा है उसका कितना किराया मिल जाता है रोजाना का? रोजाना 1000 मिल जाता है। तू ये सब क्यों पूछ रहा है? इस तरह तो तेरे महीने के 50,000 बन जाते होंगे ना, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ ऐसा ही है। और तू तो बता, तू कहना क्या चाह रहा है? ओए अगर तू अपना ऑटो खुद चलाए तो रोजाना की 4,000 दिहाड़ी तो बना ही सकता है ना? हाँ इतनी तो बन ही जाएगी। ओए पागल, अगर रोजाना की 4,000 दिहाड़ी भी बनती है तो महीने का 1,20,000 बनता है। मैं तो कहता हूँ नौकरी छोड़, अपना ऑटो ही चलाने लग जा। हाँ यार 1,20,000 तो कहीं ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ मैं अपना रिक्शा खुद ही चलाना शुरू कर देता हूँ। पर यार मुझे रिक्शा चलाना भी तो नहीं आता ना। यार ये चलाना कौन सा मुश्किल है, मोटरसाइकिल की तरह तो चलता है। चल मैं तुझे सिखा दूंगा। हाँ ये सही है, तू मुझे रिक्शा चलाना सिखा दे, फिर मैं उससे अपना रिक्शा लेके खुद ही चला लिया करूंगा। बस यार मैंने अपने दोस्त की बात मान के रिक्शा खुद चलाना शुरू किया था,
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं किसी का रिस्क छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। चल भाई, अब अपना रक्षा खुद ही चला। और हाँ, एक बात याद रखी, दोबारा किसी के साथ कभी ऐसा मत करी। मुझे समझ आ गई है, मैं दोबारा कभी भी किसी के नसीब का खुदा बनने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह हर चीज पे कादिर है। मैंने तुम्हारा नसीब छीन के अपने साथ ही गलत किया, मुझे माफ कर देना। कभी भी किसी का चलता हुआ रिस्क रोकने की कोशिश ना करना, वरना खुदा आपका रिस्क रोक देगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को सोचने पे मजबूर कर दे और उसकी जिंदगी बदल जाए।